तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो वर्गमूल सीखने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में समझेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे क्या बच्चों, तो पढ़ लिए थे हम वर्ग के बारे में, यानी कि 1 से 100 तक हम वर्ग क्या सीख लिए थे अच्छे तरह से, वो भी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ 1 से 100 तक जो लोग जान गए होंगे, वो हमें नहीं लगता है कि 1000 तक भी उसमें डाउट होगा। ठीक है, आप लोग 1000 तक भी आसानी से इसी तरह से आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे भी कोशिश कीजिएगा। अगर हो सकता है नहीं होगा आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर 100 से 1000 में परेशानी हो रही है, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे और आप अच्छे तरह से उसको भी समझिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, तो बस लिखे हैं हम क्लास 10, लेकिन ये कोई भी कॉम्पिटिटिव यानी कि कोई भी कंपटीशन में भी काम आ सकता है। ठीक है बाबू, क्योंकि घातांक, करनी, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सब सारे टॉपिक जो कंपटीशन का भी है वो इसी से आता है। ठीक है, यानी कि वो सब इसका मेंशन किया हुआ है उसमें। आप वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब उसमें चर्चा है और परीक्षा में भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं बेसिक की ओर। अब सबसे पहले आज वर्गमूल के बारे में पूरा अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले देखिए, जब हम वर्ग पढ़ाए थे तो आपसे बताए थे कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। ठीक है, अगर जो लोग देखे हैं तो कृपया समझ जाएंगे तुरंत, अगर नहीं देखे हैं फिर भी तो चलिए आगे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक होता है वर्ग, ठीक है, और दूसरा होता है बाबू वर्गमूल। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो आगे परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम जब बताएंगे कि वर्ग क्या होगा, वर्गमूल, तो आपको थोड़ा मोड़ा परेशानी हो सकता है, इसलिए परेशानी को पहले ही हम दूर कर देते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब हम पढ़ाए थे कि जो भी संख्या है उसको 2 बार, मान लेते हैं कि 2 का वर्ग है तो 2 का 2 बार। वर्ग का मतलब है कि वर्ग कहता है कि कोई भी संख्या हो उसका 2 बार करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्गमूल कहता है, इसको कहते हैं बाबू स्क्वायर और इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो वर्ग कहता है कि कोई भी संख्या का 2 बार, लेकिन वर्गमूल कहता है कि कोई भी संख्या 2 बार है, यानी कि वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा, परफेक्ट वर्गमूल, जो संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होकर एक बाहर आएगा। फिर से समझिए, वर्गमूल सही उसी संख्या का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्गमूल किसी भी संख्या का नहीं निकल सकता है, कोई भी संख्या का निकल सकता है, लेकिन परफेक्ट वर्गमूल उसी का निकलेगा जिसका 2 बार मल्टीप्लाई उसमें अंदर हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कहें कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा, तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कि यह 4 का मल्टीपल 2 बार कोई संख्या का हो रहा है। कोई संख्या है ऐसा कि जो कि 4 का 2 बार मल्टीपल करेगा, तो आप कहेंगे कि जी हाँ 2 है। वैसा संख्या जो 4 ला देखा करे 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, इस भाषा में समझिए कि वैसा संख्या जो 4, हम इस तरह ढूंढेंगे कि 4 ला दे किस बार 2 बार मल्टीप्लाई करने में। तो देखिए 2 ऐसा संख्या है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 4 का वर्गमूल होगा ना वो 2 होगा। देखिए यहाँ पर हम समझे कि 2 का वर्गमूल क्या, 2 का वर्ग क्या होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा तो 2 होगा। यही संख्या आगे चल के आपके जान में, आपके दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि किस किस संख्या का सबसे पहले वर्गमूल होगा। ठीक है, कौन संख्या लास्ट में आएगा, चाहे कौन संख्या नहीं आएगा, किसके लास्ट में कौन संख्या रहेगा तो वर्गमूल होगा या नहीं होगा, इसी को हम लोग समझेंगे। यानी कि हम साफ कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में 4 आए, इसके बाद यहाँ पर लिख दिया, देखिए वर्गमूल का इकाई अंक और संख्या का इकाई। ठीक है, यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सब अच्छे तरह से समझ गए होंगे वर्ग और वर्गमूल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है वर्गमूल के बारे में जानना। ठीक है, तो वर्गमूल के बारे में भी हम जान गए कि वर्गमूल वही कहता है कि कोई भी परफेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए कोई भी संख्या रहेगा उसका मल्टीपल करेंगे 2 बार, देखेंगे कि वैसा कौन सा संख्या है जिसको 2 बार करने पर उस संख्या एक बाहर निकलने वाला। जैसे मान लेते हैं कि 9 का है, तो 9 का आप ढूंढेंगे कि कौन संख्या 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 9 करेंगे, यही निकल कर 1 आ जाएगा। 1 2 में से 1 निकल जाएगा तो यही हो गया आपका संख्या वो, यानी कि 9 का वर्गमूल कह सकते हैं कि 3 होता है, लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम समझेंगे क्या बाबू, अब समझेंगे सबसे पहले इस टेबल को,
इस टेबल को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर इस टेबल को आप नहीं समझेंगे तो बाद में हम बार बार कहेंगे कि जिस संख्या के अंत में 4 आए तो उसके इकाई स्थान पर की तो 2 होगा और न तो क्या होगा 8 होगा। तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि 2 8 कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल समझिए। हम यहाँ पर लिखे हैं कि वर्गमूल का इकाई अंक, यानी कि जो भी वर्गमूल दिया रहेगा उसका इकाई अंक अगर 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे, ठीक है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है हम अपने अनुमान से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अनुमान से कहने का मतलब कि अनुमान से वहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे और उसका इकाई अंक यही हो सकता है, ठीक है। देखिए, जिसके इकाई अंक अगर वर्गमूल का इकाई अंक 1 है तो उस संख्या का की तो 1 होगा और न तो 9 होगा। किस तरह से, देखिए मान लेते हैं कि हम बोलें कि 1 है, तो 1 है यानी कि 1 है, यही नहीं इकाई अंक हो गया। मान लेते हैं कि कोई संख्या लिखे, कोई वर्गमूल लिख दिए, इसका वर्गमूल लिख दिए, ठीक है। इसका वर्गमूल जब लिखे तो की तो इकाई अंक 1 है, तो हम कह सकते हैं कि तो 1 से 1 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 9 तो 9 से करेंगे तो 1 आएगा। यही ना हो सकता है कि तो 1 से 1 का 2 बार कर लेंगे तो भी 1 आएगा, ना तो 9 का भी 2 बार कर लेंगे तो भी 1 आएगा। लास्ट के इकाई अंक की चर्चा कर रहे हैं। इकाई अंक की बात को थोड़ा गौर से समझिएगा कि इकाई अंक हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे अंक की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अभी बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब तो उसकी चर्चा होगा, अभी इकाई अंक समझिए। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि तो 1 होगा, नहीं तो 9 हो सकता है, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है। उसी तरह जब 4 कोई वर्गमूल का संख्या दिया रहेगा तो हम अनुमान से कह सकते हैं कि तो 2 होगा उसका इकाई अंक, नहीं तो 8 होगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटा संख्या था, हमको याद था, तो सबसे पहले हम जान गए कि इकाई अंक 9 का ही स्क्वायर है ये, ठीक है। लेकिन बड़ा जब संख्या आने लगेगा, उस तरह क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब बड़ा संख्या आने लगेगा तो हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। तब तो उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो परफेक्ट आपका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो अब ले समझिए टेबल के माध्यम से, संख्या का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक 1 है तो संख्या का इकाई अंक 1 होगा, नहीं तो 9 होगा। दूसरा, अगर 4 है तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। 5 है तो 5 के 5 ही रहता है, ठीक है। 6 है अगर इकाई अंक वर्गमूल का तो उस संख्या का हम कह सकते हैं कि तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, ठीक है। और किसी वर्गमूल का इकाई अंक 9 है तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या जो आएगा कि तो उसका इकाई अंक 3 होगा और नहीं तो 7 होगा। चलिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, चलिए ना। अब हम बोलेंगे तो आप कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया, तो इसीलिए हम पहले ही इसको क्या किए, बता दिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई हम स्क्वायर रूट लेते हैं अपने मन से और उसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग भी इसको नोट डाउन करते रहिएगा और तब हम समझते रहेंगे। चलिए 4 को लिख दिए, इसके बाद इसको समझेंगे कि और हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले क्या आया, 1 आ गया, इसके इकाई अंक 4 आ गया, इसके इकाई अंक 4 आ गया, इसके इकाई अंक 6 आ गया। सबसे पहले देखेंगे कोई भी संख्या लिखे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ से हम दे रहे हैं कि 62 41 लिखे हैं, 62 41 लिखे हैं। ये स्क्वायर रूट में है क्योंकि यहाँ पर रूट चढ़ गया है, ठीक है। स्क्वायर का रूट चढ़ गया तो स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि वर्गमूल आ गया। अब इससे हम निकालेंगे कि 21 का वर्गमूल है, ठीक है। 21 संख्या का वर्गमूल है। सबसे पहले यही ना हमको ज्ञात करना है कि 21 संख्या का वर्गमूल है। तो सबसे पहले जो भी वर्गमूल हम लोग निकालेंगे ना, सबसे पहले पीछे से उसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे, पीछे से जोड़ा लगा देंगे। देखिए यहाँ से जोड़ा लगा रहे हैं हम, यहाँ से जोड़ा लगाएंगे पीछे से, यानी कि राइट से इधर से जोड़ा। हमेशा जोड़ा कभी लगाएंगे तो इधर से लगाएंगे। देखिए एरो को देखिएगा, इधर से हमेशा लगाएंगे, ठीक है, यानी कि पीछे से। तो यहाँ पर जोड़ा लगा दिए, बचा संख्या तो फिर उसको भी जोड़ा लगा दिए, ठीक है। जितना भी जोड़ा वाला संख्या बन रहा है हम जोड़ा लगाते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये 4 को संख्या है तो जोड़ा, अगर यहाँ पर फिर 2 हो जाता तो ये 1 छूट जाता तो 1 सिंगल रखते, ठीक है। चलिए इस बात को आप लोग अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा। तो जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा जब लगा दिए
तो हम कह सकते हैं कि अभी ना टेबल के माध्यम से बताएं कि जिस वर्गमूल के इकाई अंक पर 1 रहेगा तो हम अनुमान से कह सकते हैं कि तो उस संख्या का जो वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, जो संख्या हम लोग का आएगा उसके इकाई अंक पर की तो 1 होगा और नहीं तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। इसीलिए उस टेबल को हम बताएं पहले कि यहाँ पर अगर बताएंगे तो आप लोग इस कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे 1 आ गया चाहे कैसे 9 आ सकता है। तो अनुमान लगाए कि तो 1 होगा ना तो 9 होगा। चलिए अब क्या समझेंगे कि अब देखिए ये 62 है, ठीक है, और यहाँ पर टेबल के माध्यम से हम 1 से 20 तक स्क्वायर भी आपको दिखा रहे हैं, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर भी दिखा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये 62 है वो किस किस स्क्वायर के बीच में है। तो इसमें देखिए कि 62 किस किस स्क्वायर के बीच में है। तो अब कह सकते हैं कि देखिए 49 है यहाँ पर और ये क्या है 64 है, यानी कि 62 इसी के बीच में आएगा, 49 और 64 के बीच में आएगा क्या 62। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 49 और यहाँ पर 64 लिख दिए और बीच में क्या होगा 62। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप समझ गए तो बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, बस समझने में टाइम लगेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हम बताए हैं कि अब देखेंगे कि जो ये संख्या बचा है इस संख्या को अब भूल जाइए, इस संख्या को बस हम इकाई स्थान तक याद किए हैं, इकाई स्थान तक याद किए हैं कि इकाई स्थान पर ये संख्या है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो पीछे वाला जोड़ा को भूल जाइए, अब देखना है बस हम लोग को आगे वाला जोड़ा को। तो जो 62 है तो हम कह सकते हैं कि 7 का और 8 का स्क्वायर के बीच में 62 आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये छोटी वाली संख्या जो होता है ना उसको पहले लिख लेंगे, यानी कि जब भी हम स्क्वायर का पहला अंक लिखेंगे तो ये छोटा वाला संख्या जो पहले का स्क्वायर लिखे उसी का लिखें। तो ये किसका स्क्वायर है, तो आप लोग को ये कीजिए 7 का स्क्वायर है, ठीक है बाबू। क्या बाबू, तो इस 7 का ना स्क्वायर है 49, तो 7 सबसे पहले लिख लिया। अब देखेंगे कि जो 62 है वो किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है। अगर 49 के नज़दीक रहेगा तो इसका पहले का अंक लेंगे, पहले का अंक लेंगे। कौन ये अंक है जानते हैं ना कि कौन अंक है, इसी का अनुमान लगाए हैं कि 1 लास्ट में है तो कि तो 1 हो सकता है ना तो 9 हो सकता है, तो उसी का अंकवा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 49 है तो 49 के अगर नज़दीक 62 होगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक की बात कर रहे हैं कि 49 के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो 1 लिखेंगे, अगर 64 का नज़दीक होगा तो 9 लिखेंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ना आप कि 49 के नज़दीक 62 है कि 64 के नज़दीक 62 है। तो आप लोग कहिएगा कि जी 64 जो है 62 के नज़दीक ज़्यादा है, क्योंकि 62 से 64 से 2 कम 62 है, इससे बहुत ज़्यादा 62 है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 के नज़दीक, तो 64 के नज़दीक तो अगला वाला संख्या, 64 के नज़दीक तो अगला वाला संख्या। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 79 का स्क्वायर है, कितने ना 62 41। ये जो 62 41 है वो किसका स्क्वायर है, तो 79 का। तो देखिए बना लिए ना हम आसानी से। फिर से एक बार आपको दूसरे संख्या को देखकर दूसरा संख्या फिर से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर समझ जाइएगा ना तो आसान हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 9604। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है 9604 है, ठीक है। हम सबसे पहले बतलाए हैं कि इसका जोड़ा कर लीजिए, जोड़ा कर लिए, जोड़ा करके इसको भूल जाना है, क्या जो पहला वाला जोड़ा है उसको भूल जाना है, बस इकाई स्थान उसको अनुमान से करना है कि तो 2 होगा और अगला क्या होगा, नहीं तो 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का 2 बार करने पर यही ना अनुमान लगा सकते हैं कि स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कि 2 का 2 बार किए होंगे तो 4 आ रहा होगा, न तो 8 के किए होंगे तो 4 आएगा, यही ना होगा। अब देखिए कि जो 96 है किसके किसके स्क्वायर के नज़दीक है, यानी कि बीच में है, ठीक है। तो 96 किसके किसके बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 81 और 100 के बीच में 96 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ना कि 81 और यहाँ पर 100 और बीच में आएगा 96, यहाँ तक लिख लिए। और सबसे पहले बोले हैं कि जब स्क्वायर का पहला अंक लिखना होगा तो सबसे पहले इस छोटका को लिखेंगे। तो छोटका किसका स्क्वायर है, तो आप कहिएगा कि ना होगा। अब क्या बोले हैं कि जिसके नज़दीक वही संख्या लिख दीजिए। तो 81 के नज़दीक है 96 या 100 के नज़दीक 96 है। तो 81 से देखिए 81 से 9 90 और 6 96, यानी कि 15 नंबर दूर है, और 100 से 4 नंबर दूर है। तो हम कह सकते हैं दूसरा के नज़दीक है तो दूसरा वाला संख्या। समझ गए बातों को अच्छी तरह से, ठीक है। यानी कि जिसके नज़दीक वही वाला संख्या, अगर पहला वाला के नज़दीक तो पहला वाला संख्या, अगर दूसरे वाले का नज़दीक तो दूसरा वाला संख्या, ठीक है।
चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5184। अगला क्वेश्चन है कहाँ, अब देखिए तेज़ी में बनेगा। अब तेज़ी में हम लोग बनाए जाएंगे क्योंकि हम लोग सारी बातों को समझ गए हैं। अब सबसे पहले जोड़ा लगा देना है, जोड़ा लगा दिए। अब क्या करना है कि जोड़ा लगाना है, तो लास्ट के इकाई अंक पर 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि तो 2 होगा हमारा संख्या का इकाई अंक, नहीं तो 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी 64 इकाई अंक होता है। इकाई अंक से मतलब है। अब इसको क्या करना है, भूल जाना है। अब इसको भूल जाना है, ठीक है, भूल जाना है। आप लोग भी काटकूट इसमें नहीं कीजिएगा, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको आप भूल जाइए। अब देखना है इसको, ये किसके स्क्वायर के बीच में है, किसका स्क्वायर के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए 49 और 64 के बीच में आएगा 51। 49 और 64 के बीच में क्या आएगा, 51 आएगा, इसी के बीच में ना आएगा। तो बोले हैं कि जब देख लीजिए, अगर 49 के नज़दीक होगा तो पहले का, 64 के नज़दीक होगा तो दूसरे का। सबसे पहले एक और चीज़ हम बताए हैं कि सबसे पहले इसका स्क्वायर वाला सबसे पहले लिख लेंगे, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब किसके नज़दीक है, तो देखिए 49 ले 2 ये नज़दीक, 2 दूर है, इससे ज़्यादा दूर है, तो पहिलका वाला संख्या ले लेंगे, यानी कि 72 का स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज होंगे कि मान लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, कि कैसे समझेंगे कि फिर 72 का स्क्वायर इतना होता ही है। इसको भी चेक करके बता देते हैं। जब स्क्वायर हम पढ़ा रहे थे, जब आप लोग को स्क्वायर पढ़ाए थे, तो स्क्वायर निकालने की विधि बताए थे, स्क्वायर निकालने की विधि बताए थे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले बोले थे कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। किसका स्क्वायर बोले थे, बी का स्क्वायर। सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी के 4, फिर ए बी सी यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28, हाथ में लगा 2, और फिर ए का स्क्वायर, तो 77 49, 49 और 2 कितना होता है बाबू, 51 होता है। देखिए आ गया ना 51 84, यानी कि हम कह सकते हैं कि 72 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, तेज़ी से बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18496, 18496। चलिए 18496। तो सबसे पहले हम बताना है कि पीछे से आप जोड़ा बनाते रहिए, पीछे से आप जोड़ा बनाते रहिए। तो पीछे से आप जोड़ा बना दिए, और पीछे से जोड़ा बनाने के बाद इतना अंक आपके पास बचा, यानी कि 3 अंक बच गया। तो पीछे से जोड़ा बना दिए, तो लास्ट के इकाई अंक इसका क्या है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि तो इकाई स्थान पर 4 आएगा, इकाई स्थान पर 4 आएगा, ना तो 6 आएगा। इकाई स्थान पर की तो 4 आएगा, ना तो 6 आएगा, क्योंकि इकाई स्थान इसका क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखिए कि 184 किसके नज़दीक है, किसके बीच में है, नज़दीक नहीं देखना है, किसके बीच में है, यानी किस स्क्वायर के बीच में। तो देखिए 184 है ना, तो 184 देखते हैं, 169 और 196 के बीच में 184 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 169 और 196, इसी के बीच में आएगा 184। आगे सबसे पहले हम क्या बताएं हैं कि ये छोटका वाला का सबसे पहले लिख लीजिए कि कितना का स्क्वायर है, तो 13 का। अब देखेंगे कि किसके नज़दीक ये है, इसके नज़दीक है ज़्यादा कि इसके नज़दीक। अगर पहला वाला का नज़दीक तो पहला वाला संख्या, अगर दूसरे वाला के नज़दीक तो दूसरा वाला संख्या। तो पहला वाला के नज़दीक है, देखिए 69 है, 69 के बाद 70 होगा, और 14 इसमें, 70 और 14 इसमें, यानी कि इससे 15 दूर है। और इससे देख लेते हैं तो 84 और 6 90 और 6 96, यानी कि 12 दूर है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ज़्यादा नज़दीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका नज़दीक है, किसका स्क्वायर है बाबू, तो 136 का स्क्वायर। आप लोग 136 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 18496 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए आप इस तरह देखिए 136 का भी बताएं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मेथड से आप 1 से लेके 100 नहीं 1000 तक बना सकते हैं। कितने तक, 1000 तक, यानी कि 1000 तक बना सकते हैं किसी भी स्क्वायर रूट को। ठीक है, जिस तरह से हम स्क्वायर पढ़ाए थे तो 1 से 100 तक पढ़ाए थे, लेकिन बोले थे क्या कि आप 1000 तक बना लीजिएगा। उसी तरह से ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो 1 से लेकर 1000 तक कोई भी स्क्वायर रूट आप बना लीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अपने मन से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, आप भी अपने मन से क्वेश्चन को लेकर और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
चलिए इस तरह का इतना क्वेश्चन और ले लिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाकर अब इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन के बनाने से आप सभी तरह का समझ जाएंगे। और देखिए इसमें सभी टाइप का भी क्वेश्चन हम लाए हैं, जिसके लास्ट में 6 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, 5 हो, इस तरह का मैंने सभी टाइप को हम क्वेश्चन बना दिए। और आप अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 57 76 का हम लोग बनाना है, कितना का 57 और 76 का। देखिए अब तेज़ी से, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं तो अब तेज़ी से बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोले हैं कि जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए इसका इकाई स्थान क्या है 6 है, तो हम कह सकते हैं कि त इसके संख्या जो आएगा हमारा वर्गमूल का जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, की त क्या हो सकता है 4 हो सकता है, की तो 4 हो सकता है, और नहीं तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। 4 नहीं तो 6 हो सकता है, यही ना होगा, 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब देखते हैं सबसे पहले ये 57 बच गया, तो 57 किसके बीच में है, किसके बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 49 और 64 के बीच में आएगा, 49 और 64 के बीच में आएगा, इसी के बीच में ना 57 आता है। चलिए 57 आ गया। अब सबसे पहले बोलेंगे कि छोटका वाला का स्क्वायर लिख लीजिए। छोटका वाला का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, 7 लिख लिए। यहाँ पर ना लिख के हम नीचे लिख देते हैं, छोटका वाला का स्क्वायर 7 होता है तो 7 लिख लिए। अब देखें कि किसके नज़दीक है, जिसके नज़दीक होगा वही संख्या आएगा। तो 49 ले देखिए, 49 50 57 8 है, और 64 57 और 30 57 और 3 क्या होता है बाबू 60 60 और 4 64, यानी कि इससे 7 दूर है। तो हम कह सकते हैं कि इसके नज़दीक ज़्यादा है, इसके नज़दीक है तो ये वाला संख्या यानी कि 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान है, इसमें कोई भार नहीं है, बस आपको एक बार समझने की प्रयास करना है, समझ लीजिएगा तो अच्छी तरह से बना जाइएगा, ठीक है। 14 8 8 4। अब सबसे पहले बोले हैं कि जोड़ा लगाइए, जोड़ा कर दिए। अब जो बाकी संख्या बच गया उसको छोड़ दिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके इकाई स्थान पर 4 आ गया तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो हमारा आएगा वो 2 होगा, 2 दूनी के 4 होता है, न तो क्या होगा 8 होगा। 2 और 8 में से कोई संख्या हो सकता है। सबसे पहले इसको देखेंगे कि जब 148 अब हमारा संख्या होगा तो 148 किसके किसके बीच में, तो देखिए 148 किसके बीच में आएगा 144 और 169 के बीच, यानी कि हम कह सकते हैं कि 144 और 169 के बीच आएगा, इसी के बीच ना आएगा 148। सबसे पहले बोले हैं कि इस संख्या का वर्गमूल जो आता है वो लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। अब 12 का वर्गमूल है तो 12 लिख लिए। अब बोले हैं कि जिसके नज़दीक होगा वही संख्या इसमें से आ सकता है, तो 144 से 4 दूर है, 169 से ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है 169। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला संख्या जो है वही आएगा, यानी कि ये 122 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या को देखते हैं। अब 2105 है हमारा, अगला संख्या क्या है 2105, यही ना है 2105 नहीं है 21025 है। चलिए 21025 इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जोड़ा कीजिए, जोड़ा कर दिए। और 5 है तो लास्ट में एक हो ही सकता है कि 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का एक ही संख्या आता है वो भी 5, ठीक है। 5 है तो उसके इकाई स्थान पर 5 ही आएगा, ठीक। चलिए अब सबसे पहले 210 किसके बीच में है, तो 210 देखिए 196 और 225 के बीच में है, तो 196 और 225 के बीच में 210 आता है, इसी के बीच में ना 210 आता है। तो सबसे पहले बोलेंगे ये आगवा वाला संख्या का लिख लीजिए, तो किसका स्क्वायर है 14 का, ये लिख लिए। और बच गया 5, जब बचे हुए किया है एगो तब 5 उतार दीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें तो झंझट है नहीं, क्योंकि 2 गो अगर संख्या रहता तो इसके नज़दीक देख के किसके नज़दीक है, ठीक है। लेकिन एक ही संख्या हुए है तो उसको निकाल दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 145 का स्क्वायर का होता है, यानी कि वर्गमूल कितना, इतना का वर्गमूल कितना होता है तो 145 होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और 2 क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, इसके बाद हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से इसको क्या होगा समझ भी गए होंगे, ठीक है। 1156 है। चलिए 1156 है तो सबसे पहले बोले हैं कि जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लिए आप। जोड़ा लगाने के बाद क्या बोले हैं कि 6 जब आ गया इसका इकाई अंक, तो हम कह सकते हैं कि तो संख्या जो आएगा उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग कहिएगा कि 4 चौके 16 4 होगा, नहीं तो 6 आके 36 6 होगा। 4 और 6 संख्या का इकाई अंक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 आ गया, तो 11 किसके किसके बीच में, तो आप कह सकते हैं 9 और 16 के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में आता है।
9 और 16 के बीच में क्या आता है? 11 आता है, 11 लिख लिए। ठीक है, अब हम बोले हैं क्या, छोटकी वाली संख्या का स्क्वायर वाला लिख लीजिए सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर है तो लिख लिए। अब देखेंगे कि जिसके नज़दीक वही वाला संख्या है। तो 9 से 2 16 11 5, यानी कि इससे ज़्यादा नज़दीक है पहली वाली संख्या, तो पहली वाली संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है, ये वर्गमूल जो है 34 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि लास्ट है 20 449। क्या है बाबू? 20 है और 449, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे और ये आज का टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्गमूल वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका पीछे से जोड़ा लगा देंगे और जो बचेगा उस संख्या को एक बार करेंगे। देखिए 49 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके इकाई स्थान पर कितना का आ रहा है? 3 आएगा और नहीं तो 7 आएगा। तभी ना 3 3 के 9 होगा, 7 7 49, यानी कि संख्या का जो इकाई अंक होगा कि तो 3 हो सकता है, ना तो 7 हो सकता है। अब देखेंगे कि 204 जो है किसके बीच में है? तो देखिए 196 और 225 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 196 और यहाँ पर लिख दिए 225। ठीक है बाबू, इसी के बीच में आता है हमारा 204 लिख दिए। सबसे पहले बोले हैं कि जो पहला वाला स्क्वायर लिखते हैं उसको लिख देंगे। तो ये 14 का स्क्वायर है, 14 लिख दिए। अब क्या बोले हैं कि ये 196 के ज़्यादा नज़दीक है या 225 के ज़्यादा नज़दीक है? तो 196 से 4 है 200 और 4 204, यानी कि 8 है। 196 से 8 दूर है और 125 से 21, यानी कि 21 दूर है। तो हम कह सकते हैं कि पहला के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, पहला के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 8 का फासला है इसके बीच में और इसके बीच में 21 का फासला है। तो हम कह सकते हैं कि जब पहला का नज़दीक है तो इसका स्क्वायर पहला लेंगे, यानी कि 3 ले लेंगे। अगर वही दूसरा का नज़दीक रहता तो दूसरा वाला ले लेते। यानी कि फिर एक बार इसको बढ़िया से एक बार लास्ट होते होते समझा देते हैं और आपको फिर इसको मिटा कर समझाते हैं। चलिए, और अब इस यहीं से समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। हम सबसे पहले बोले हैं कि इसका जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए पीछे से जोड़ा लगाने के बाद जितनी संख्या बच जाएगा उसको एक बार हम लोग देखेंगे, यही ना बोले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जोड़ा लगा लिए। तो जब जोड़ा लगाए तो हम कह सकते हैं कि इसकी इकाई स्थान, जो वर्गमूल हमारा ये है, जो स्क्वायर रूट है, इसकी इकाई अंक 9 है। तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक की तो 3 होगा और ना तो 7 होगा, क्योंकि दुइयों को ऐसा संख्या है जिसके इकाई अंक यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आ सकता है और अगला कोई संख्या नहीं है। तो देखिए 2 3 और 7 है। सबसे पहले हम बोले हैं कि अब संख्या जो बचा है वो अगली वाली संख्या, इसको अब भूल गए, इसको अब भूल जाना है। अब अगली वाली संख्या 204 है। तो किस स्क्वायर के बीच में 204 आता है? तो आप लोग कहिएगा कि 196 और 225 के बीच 204 आता है, यानी कि 196 और 225 के बीच में 204 आता है, यही ना आता है? 204 आ गया। अब हम बोले हैं सबसे पहले कि जो पहला स्क्वायर है उसको इस संख्या में लिख लीजिए, यानी कि 14 का स्क्वायर है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब बोले कि जिसके बीच में सबसे ज़्यादा फासला कम होगा वही संख्या इस दोनों में लिख लेना है, यानी कि 2 संख्या है और तीसरा संख्या। अगर इसके बीच में फासला कम है तो पहला वाला संख्या, और इसके बीच में फासला कम है तो दूसरी वाला संख्या लेना है। ठीक है, तो देखिए ये 96 और 204, यानी कि इसके बीच के फासला 8 है और इसके बीच की संख्या फासला 21 है। तो सबसे कम फासला किसका हुआ? तो इसका। तो पहला का फासला कम तो पहली वाली संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि 143 का क्या है? वर्गमूल का 143 आंसर हो जाएगा। किसका? 20 449 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल का कितना का वर्गमूल है? तो 143 का वर्गमूल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह का अगला टॉपिक के साथ। ठीक है, और 2-3 बेसिक का क्लास चलेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।